तो भाई तुमने देखा होगा YouTube पर लिटरली तुम्हें हजारों म्यूइंग गाइड मिल जाएंगे, बट उनमें से क्या कोई काम भी करती है? मुझे पक्का पता है तुम सबने उनमें से कुछ ना कुछ तो ट्राई करा होगा, बट फिर भी काम नहीं आता बिकॉज तुम इन कुछ चीज़ों को मिस आउट कर रहे हो, इन चीज़ों को तुम गलत कर रहे हो। मैं तरीके ऐसे हवा में नहीं बताता, मैं वही तरीके तुम्हें बताता हूँ जो मैं अपने ऊपर खुद इम्प्लीमेंट कर रखे हैं और जिनसे मुझे रिजल्ट आया है, तो वही तरीके मैं तुम्हें भी बताने वाला हूँ। लोग सोचते हैं कि जो लाइन आना जेनेटिकल है, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जेनेटिक्स कुछ हद तक रोल प्ले करते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि हम अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते हैं, हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, क्या हम सही खाना खिला रहे हैं अपनी बॉडी को, क्या हम सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या हम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लोग और यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो उनकी ऐसी जो लाइन आने के बजाय ऐसी जो लाइन आ जाती है, तो उन कुछ चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल च्यू करेक्टली। हमें ठीक से च्यू करना है, खाना ढंग से चबाना है। अब ज़्यादातर लोग वो देखोगे वो खाना एक साइड से चबाते हैं, हमें खाना दोनों साइड से चबाना है। ये मिस्टेक मैंने भी बहुत कर रखी है पहले। हमें खाना जब भी हम चबाएं, हमें दोनों साइड से बराबर टाइम के लिए चबाना है। अगर आप एक साइड से काफ़ी ज़्यादा देर चबाओगे तो उससे आपकी फेशियल जो एसिमेट्री क्रिएट हो जाएगी, जिससे आपका जो एक साइड टिल्ट हो जाएगा, उससे आपकी पूरी ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर भी एसिमेट्रिक दिखेगा। इसको हम फिक्स कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज आपने काफ़ी टाइम तक, सालों तक एक साइड से अगर खाया है और आप एकदम स्विच करोगे तो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको धीरे धीरे दोनों साइड से च्यू करना स्टार्ट करना होगा और डेफिनेटली इस चीज़ से आपकी फेस धीरे धीरे सिमेट्रिकल होना शुरू होगा। अगला स्टेप आता है कि आप सोते टाइम क्या आप माउथ ब्रीदिंग करते हो या आप नोज ब्रीदिंग करते हो। अगर आप माउथ ब्रीदिंग करोगे तो आपका मुंह ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा, आपका जो भी काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव दिखेगा, आपकी जो डिफाइंड जो लाइन होगी भी वो भी धीरे धीरे जाके फेड अवे हो जाएगी ओवर द टाइम। आप जैसे भी अपनी बॉडी को ट्रीट करोगे, आपकी बॉडी उस तरीके को अडेप्ट कर लेगी। अगर मैं माउथ ब्रीदिंग करूँगा तो मेरी बॉडी उस मेथड को अडेप्ट कर लेगी और मेरा मुँह पीछे की साइड ऐसे हो जाएगा, नीचे की तरफ स्लाउच करने लगेगा। इस चीज़ को ठीक करने के लिए आपको अपनी जो टंग है उसे नीचे, रेस्टिंग पोजीशन हमारी टंग की होती है यूजुअली डाउन, हमें अपनी टंग की जो रेस्टिंग पोजीशन है उसको ऊपर, जो हमारा माउथ का रूफ है उसके ऊपर हमें अपनी टंग को टच करे रखना पूरे टाइम। इस तरीके से हमारी जो टंग की टिप है वो हमारे जो फ्रंट टीथ हैं उनके जस्ट पीछे हमें रेस्ट करानी है। हमारी पूरी टंग हमारे माउथ की जो अपर रूफ है उसके ऊपर टच होनी चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक। जितना ज़्यादा आप सरफेस एरिया कवर कर सकते हो उतना हमें कवर करना है विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। हमें अपनी जीभ से अपना पूरा माउथ की जो रूफ का सरफेस एरिया है वो हमें कवर करना है, ऐसे जस्ट बिहाइंड द फ्रंट टीथ। अब अपने माउथ का सलाइवा स्वॉलो कर सकते हैं, उसके बाद आपके माउथ में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ऊपर की साइड आपकी जीभ ऊपर की साइड चिपक जाएगी और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये ऊपर ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो ये है म्यूइंग का राइट तरीका। और इस मेथड में जो मेन गलती करते हैं, ये गलती मैंने भी कर रखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, हम इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, बट ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें म्यूइंग करते टाइम, ये कोई भी नहीं बताता है यूट्यूब पे, म्यूइंग करते टाइम हमारी जो जीभ है इसको हमें सेंटर में रखना, बिल्कुल सेंटर में। अगर आप इसको लेफ्ट साइड थोड़ी सी भी होगी, अगर राइट साइड थोड़ी सी भी होगी तो आपका जो पूरा शिफ्ट कर देगी। ये चीज़ हमें बहुत ध्यान से करनी है। इस मेथड पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, यूट्यूब पे मैंने देखा इस तरीके को किसी ने नहीं बताया, बट ये पूरा गेम चेंजर है। अगर आपकी जीभ थोड़ी सी भी इस साइड हो गया, इस साइड होगी, तो आपका जो इस साइड या इस साइड शिफ्ट हो सकता है। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको अपनी जो टंग है बिल्कुल आपके फेस, जो आपके मुंह की अपर रूफ है उसके बिल्कुल सेंटर में रखना। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। जब भी आप रात को सोएं आपको अपने बैक पर सोना है। आप वह एक तरफ करवट लेके नहीं सो सकते, बिकॉज अगर आप एक साइड ऐसे करके सोओगे तो आपकी जो है पूरी रात ऐसे एक साइड रेस्टेड रहेगी, जिसकी वजह से आपकी जो ऐसे मतलब एक साइड टिल्ट हो सकता है वो भी। तो उसके लिए अगर हमेशा आपको सेंटर में सोना है, आपकी कोई भी एसिमेट्री क्रिएट हो सकती है फेस के ऊपर अगर आप वन साइडेड फेस करके सोओगे तो। सो ऑलवेज स्लीप ऑन योर बैक। नेक्स्ट चीज़, जब भी आप खाना चबाओ तो उसको कम से कम 30 से 32 बार चबाएं, बिकॉज ये जो आपके जॉ मसल्स हैं यहाँ, ये जो मसल्स आपने देखा होगा उनके काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड होता है हमारे एंसेस्टर्स के, या जो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़ च्यू करते हैं। ये जो एरिया है हमारा ज़्यादातर लोगों का आज के टाइम में डिफाइंड नहीं होता। आपने ये चीज़ देखी हुई जापानीज़ और चाइनीज़ पीपल हैं, बिकॉज वो खाते हैं, उनका फूड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है।
तो उसी वजह से उनके जो ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाते, जो भी ये एक मसल की तरह है। जैसे आप जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो, अपने मसल्स ट्रेन करते हो, तो ये भी एक तरीके का मसल है। अगर आप इसको ढंग से ट्रेन नहीं करोगे तो ये भी ग्रो कैसे होगा? तो इसे भी ग्रो करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप हार्ड च्युइंग गम यूज़ कर सकते हो। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हार्ड शुगर फ्री गम ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या फिर आपको किसी भी आप आसपास के रिटेल स्टोर पर मिल जाएगी। बट शुगर फ्री गम यूज़ करना ऑलवेज। अगर आप शुगर वाली गम यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शुगर वाली गम हर हालत में आपको अवॉइड करनी है। शुगर फ्री गम आपको चू करनी है जो कि हार्ड हो। अब पूछ सकते हैं अपने शॉप रिटेलर से, या ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं कि यहाँ हमारे आसपास इंडिया में कौन सी हार्ड च्युइंग गम अवेलेबल है जो कि शुगर फ्री है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फेस पफिनेस। आपने देखा होगा सुबह जब भी आप उठते हो, कई बार आपका फेस पफ हो जाता है, पफ फील होता है, फूला फूला सा लगता है। ये होता है बिकॉज आपकी बॉडी रात भर जो भी वाटर है वो रिटेन कर लेती है अपने फेस के ऊपर, तो वो सुबह सुबह दिखता है। तो इसको हटाने का एक तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में पानी पीना है। और एक बात, आपको हाई शुगर चीज़ें हमेशा अवॉइड करनी है। जो प्रोसेस्ड फूड है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट भी है, सॉल्ट और शुगर एक्सेस में बिल्कुल नहीं रहना है। कम से कम सॉल्ट और शुगर हमें थ्रू आउट द डे कंज्यूम करना है। अगर आप ज़्यादा शुगर और सॉल्ट खाओगे तो उससे क्या होगा, उससे आपके फेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेन हो जाएगा, उससे आपका फेस पफी फील होगा और दिखेगा भी। इससे आपकी जो लाइन काफ़ी ज़्यादा फेड हो जाएगी और आप फैट दिखोगे, आपका फेस मोटा दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट चीज़ ये है बोनस पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितने पॉइंट बताएं, विच इज़ रिड्यूस द ओवरऑल बॉडी फैट। अगर आपकी बॉडी में ओवरऑल फैट ही बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो लाइन दिख ही नहीं सकती। ये आप एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख सकते हो। इन बंदों की बॉडी फैट ही 30-45-40% है, तो इनकी जो लाइन दिखेगी कैसे? आपका बॉडी फैट परसेंटेज एटलीस्ट 15 या उससे 15% से कम होना चाहिए या उसके आसपास, तभी आपकी जो लाइन है वो प्रोमिनेंट दिखेगी। आपके जो यहाँ चिन के नीचे फैट है, ये फैट तभी घटेगा जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज ओवरऑल कम होगी। अगर मेरा भी बॉडी फैट परसेंटेज 30-35 इतना होता तो मेरे यहाँ नीचे भी फैट होता, तो मेरी जो लाइन कभी भी नहीं दिख पाती। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अपनी डाइट पर जितनी भी कार्ब कंज्यूम करते हैं उसे कम से कम कर दें। बिकॉज जितनी आप कार्ब कम कंज्यूम करोगे आपके फेस पर फैट कम से कम रिटेन होगा। ये आपने देखा होगा, ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जो एशियन लोग होते हैं, चाइनीज़ लोग होते हैं, आपने उनके फेस पर देखा होगा इतना ज़्यादा फैट होता है, उनका फेस भी राउंड ओवल शेप में होता है। और आपने दूसरी साइड देखा होगा लोग जो काफ़ी ज़्यादा नॉन वेज कंज्यूम करते हैं या काफ़ी ज़्यादा हार्ड फूड खाते हैं जिसे चबाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो उन लोगों को आपने फेशियल स्ट्रक्चर देखे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ में देखते हैं, वो लोग आपने देखे होंगे। ज़्यादातर उन लोगों के फेस पर फैट कम से कम होता है और उनकी जो लाइन भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। बिकॉज ऐसा क्यों है? जो जैपनीज़ या चाइनीज़ डाइट यहाँ लोग खाते हैं, एक तो वो सॉफ्ट फूड हो गया, प्लस उसमें कार्ब्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जो यूरोप या अमेरिकन लोग कंज्यूम करते हैं उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो तुम अपनी डाइट में कार्ब इनटेक कम से कम कर दो और प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर दो जितना कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू यूज़ योर बियर्ड टू मेक योर जो लाइन लुक मोर प्रोमिनेंट। तो उसके लिए आपको आपकी जो जैसे बियर्ड आती है तो बियर्ड के नीचे वाला एरिया आप देखते हैं, तो बियर्ड के जो नीचे वाला एरिया होता है यहाँ पर आप अगर अपनी बियर्ड को ट्रिम करेंगे, यहाँ पे आप कम नंबर लगा सकते हैं, ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा नंबर से ट्रिम कर सकते हैं, कि जिससे आपके नीचे के जब ये हेयर रिमूव हो जाएंगे, आपके नीचे की दाढ़ी हट जाएगी, तो उसके बाद आपकी जो यहाँ से बिल्कुल आपकी ये जो लाइन क्लियर दिखने लग जाएगी। नेक्स्ट इज़ मेंटेन अ गुड बॉडी पोस्चर। अगर आप बॉडी पोस्चर ख़राब होगा, आप स्लाउच करते रहोगे, आप बैठते हो तो आपकी गर्दन अगर ऐसे होगी, अगर आपकी गर्दन ऐसे नीचे की साइड होगी तो भी आपकी ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है। छोटी से छोटी चीज़ों से आपकी फेस स्ट्रक्चर पर असर पड़ता है। आपको लगता नहीं होगा बट डेफिनेटली इससे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इज टेप योर माउथ वाइल स्लीपिंग। अगर आप सोते टाइम आपको नाक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने माउथ को टेप कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी नेचुरली आपके नाक से सांस लेगी, जिसकी वजह से आपका फेस हमेशा एक परफेक्ट पोस्चर में रहेगा। आपको सोते टाइम भी म्यूइंग करने की ट्राई करनी चाहिए।
जैसे अपनी जीभ को हमने ऊपर अपने माउथ की रूफ पर रखा, तो उसके बाद वैक्यूम बनाया, उसके बाद हम सोने चले गए। इसी सेम पोस्चर में हमें अपनी बैक पर सोना है। सो आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक पॉइंट ज़रूर याद रखना, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको जो भी मैंने बताया है वो रेगुलरली आपको करना होगा। ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन कर लिया उसके बाद आप भूल गए। कंसिस्टेंटली आपको ये चीज़ रिपीट करनी होगी हमेशा के लिए। आप अपने इसको आप इसे डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हो। और आपको पता भी नहीं लगेगा बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए कब आपकी जो लाइन बन गई और कब आपके फेस स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो या